हमारे दोनों होनहार शेर इस जनपद में हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ, प्रहलाद और रोहित को, कि इतनी कम उम्र में जापान में जाके जापान को हरा के लड़के आए हैं। तो इनके लिए एक ज़बरदस्त थाली बनती है। होम ग्राउंड में जीतना, होम ग्राउंड में किसी दूसरे देश में जाके उसके होम ग्राउंड में जीत के आना भारत देश के लिए एक गर्व की बात होती है। और ये दोनों लड़कों ने उस टीम का हिस्सा रहे, ये बहुत बड़ी बात है। आदरणीय पूर्व सांसद जी राधे मोहन जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे समस्त मंचासी नतनीगण, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। और आज जो है वाकई में बहुत अच्छा दिन है। मैं लगभग 2 वर्ष पहले जब आया था तो उस समय उसके कुछ ही दिन बाद हमारा ओलंपिक चल रहा था, तो उसमें ओलंपिक इंडिया ब्रॉन्ज जीती थी और हमारे 2 यहाँ के लड़के राजकुमार और 2 लोग थे, 2 लोग उस टीम में हिस्सा थे। तो ये मुझे पता चला था न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो दलित के लिए और राजकुमार के लिए किया गया था करमपुर गांव में, और उसमें भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। दलित को और फिर अभी हाल ही में राजकुमार को भी DSP बनाया गया है और हमारे विभाग में ये दोनों लोग काम करेंगे। राजकुमार से भी कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो वो नीदरलैंड्स में अपना टूर के लिए जा रहा था। तो जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया था कि ये जो मोबाइल है, ये जो मुन्ना, ये दोनों दिशा में आपको ले जा सकता है। अभी आपने देखा होगा कि हाल में कुछ घटना हुई इस जनपद में, बहुत ही सेंसेशनल घटना थी। और कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे हम कहेंगे कि ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का जो निगेटिव एस्पेक्ट होता है वो बहुत बड़ा उसका होता है। उस कारण से हमको एक अभियान चलाना पड़ा। पूर्व में भी चला था, इस बार और बड़े स्तर पर चलाया गया कि हम लोगों ने 50 ऐसे लड़कों के ग्रुप चिन्हित किए जो कि अराजकता फैलाते हैं, सोशल मीडिया पर रील बनाते हैं, किसी को परेशान करते हैं बिना बात के। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया गया है। ये चिन्हीकरण एक चेतावनी है उनके लिए भी और अभिभावक और पिता और माता के लिए कि आप अपने बच्चों को ज़रूर, आप मोबाइल दे देते हैं और हमको ये जानकारी नहीं है हमारा बच्चा मोबाइल से कर क्या रहा है। बच्चा रोएगा धोएगा, आप उसको मोबाइल दिला देंगे, आप उसको मोटरसाइकिल दिला देंगे और फिर वो उसका गलत इस्तेमाल करता है और फिर वो इस तरह के ग्रुप्स में बनाएगा और इस तरह से लोगों को परेशान करेगा। दूसरी तरफ हमारे ये लड़के हैं, इनको देखिए, छोटे बच्चे बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं, इन्होंने इतनी मेहनत वहाँ करते हैं, स्टेडियम में खेलते हैं लगातार। और कोई हम देखेंगे कि एक स्टेडियम यहाँ पर प्रोवाइड होने से ही इन्होंने इतना उसका लाभ उठाया और अपने उच्च स्तर तक पहुँचे। और अभी ये शुरुआत है, अभी आगे भी जाएंगे, आप देखेंगे भारतीय टीम में भी खेलेंगे और भविष्य में ओलंपिक मेडल और वर्ल्ड कप हॉकी में भी जीत के लोग आएंगे। तो इससे पता चलता है कि अगर सही डायरेक्शन मिले और सही सोच हो, माता पिता की, और कोई गाइड करने वाला मेंटोर हो, तो हम लोग सही दिशा में भी जाते हैं। तो मेरा यही अनुरोध है, आज इस कार्यक्रम ये जो हुआ, इस कार्यक्रम से बच्चों का स्वागत इन दोनों का तो हुआ ही, लेकिन ये हमारे यहाँ के जनपद के बच्चों में, आसपास में ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर हम मेहनत करेंगे तो खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, बहुत अच्छा हम लोग कर सकते हैं। यहीं पर हम लोग देखें, यहाँ के बच्चे, आपको जानकारी के लिए बताऊँ कि पुलिस भर्ती में जो अभी कांस्टेबल भर्ती जो हुई थी 65,000 66,000, ये अब तक की पूरे भारत की सबसे बड़ी भर्ती थी। और इस भर्ती में सबसे ज़्यादा जो टॉपर्स प्रदेश में थे वो जनपद गाजीपुर के थे। जो हमारे लड़के लड़कियाँ यहाँ के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट हुए, कांस्टेबल्स बने, सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग थे। और संख्यात्मक दृष्टि से भी जब हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन गाजीपुर से थे। लगभग 1500-1600 सिलेक्शन यहाँ से हुए थे इस जनपद के बच्चों के। ये तो वो है जिनका एड्रेस यहाँ का लिखा। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं बाहर तैयारी करने चले जाते हैं, वहाँ के एड्रेस लिखते हैं। तो यहाँ के 1500-1600 बच्चे, आप सोचिए 65,000 टोटल सिलेक्ट हो रहा है और 75 जिलों में 1500 यहाँ के, तो इसका परसेंटेज अपने आप ही कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है आबादी के दृष्टिकोण से। तो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, बस डायरेक्शन की बात होती है। उस डायरेक्शन में
हम लोग का, सामाजिक लोगों का और माता पिता का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो हम देखें, क्योंकि मैं खुद व्यथित हूँ, कई सारी ऐसी चीज़ें हुई कि हम देखते हैं कि सिर्फ हुड़दंग करना और ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए युवा का उद्देश्य होना चाहिए कि पॉजिटिव माइंडसेट से काम करें। और अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो अपने अपने फील्ड में हर कोई कुछ भी कर सकता है। तो मुझे बस ये कहना था, इसी तरह से ये दोनों बच्चे आगे बढ़ें और करमपुर स्टेडियम भी ऐसे ही उन्नति करे। अभी एक टर्फ और बनने वाला है डिस्ट्रिक्ट में। पुलिस लाइन में भी हम लोगों ने काफ़ी सुविधाएं की हैं, क्रिकेट स्टेडियम बनाया है और इसके अलावा इंडोर गेम कॉम्प्लेक्स है, बैडमिंटन और टेबल टेनिस का भी। तो यहाँ के बच्चे के लिए हम लोग ने सबके लिए मेंबरशिप भी ओपन कर रखी है। आप लोग जब आके खेलें, हमारी एकेडमी भी चलती है। तो स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा, अगर पश्चिम से कंपैरिजन करूँ तो पश्चिम के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर ही एक ऐसा जनपद है जहाँ पर स्पोर्ट्स का इतना कल्चर है। आसपास के किसी जनपद में क्रिकेट खिलाड़ी भी यहाँ से हैं, हॉकी खिलाड़ी भी यहाँ से हैं, कुश्ती खिलाड़ी भी यहाँ से, हर खेल के यहाँ पर खिलाड़ी हैं। तो बस सही डायरेक्शन की देर है, उसको ढूंढिए। माता पिता से अनुरोध है कि बच्चों को सही लाइन में डालिए और देखिएगा आप, रिजल्ट आपको अच्छा आएगा। और जो इस जनपद की निगेटिव छवि कुछ बदमाशों के कारण है, वो दूर यहीं के लोग ही करेंगे। यहाँ हम तो बाहर से आए हुए लोग हैं, नौकरी करेंगे कुछ समय चले जाएंगे। इस जनपद की इमेज आपके हाथों में है, उसको आप ही को सही करना है और आप ही के बच्चे और आप लोग इसको सही कर पाएंगे। धन्यवाद।